नमस्कार। आज हम फिजिक्स के 3 ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं जो हमारे आसपास की हर चीज को चलाते हैं। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। चलिए इसे मिलकर आसान बनाते हैं। अब ये चीजें देखने में तो बिल्कुल अलग-अलग लगती हैं, है ना? एक सेब, एक स्प्रिंग, एक कार। लेकिन फिजिक्स की दुनिया में ये सब एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल से जुड़े हुए हैं। और वो कॉमन लिंक, वो कड़ी है ऊर्जा। इसे आप एक तरह की यूनिवर्सल करेंसी समझ सकते हैं जो हर चीज को मुमकिन बनाती है। तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ऊर्जा के कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कार्य के जरिए ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, ये स्टोर कैसे होती है और शक्ति से इसकी रफ्तार कैसे मापी जाती है। और आखिर में इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़ने के लिए एक मजेदार रोलर कोस्टर का उदाहरण लेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे अहम सवाल से, आखिर ये ऊर्जा है क्या? देखिए, फिजिक्स की भाषा में कहें तो ऊर्जा का सीधा सा मतलब है काम करने की क्षमता। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है ऊर्जा को इस ब्रह्मांड की करेंसी यानी मुद्रा मान लीजिए। जैसे कोई भी चीज खरीदने के लिए पैसा चाहिए, वैसे ही कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अब इस करेंसी के मोटे तौर पर 2 मेन फॉर्म्स हैं। पहली है स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। ये बिल्कुल बैंक में जमा पैसे की तरह है, स्टोर्ड है, बस सही मौके का इंतजार कर रही है। और दूसरी है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। ये उस पैसे की तरह है जो असल में खर्च हो रहा है, मतलब गति की ऊर्जा। ठीक है, तो अगर ऊर्जा पैसा है तो इसका लेन देन कैसे होता है? इसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजा जाता है? बस यही हमें हमारे अगले कॉन्सेप्ट पर लाता है, कार्य। तो कार्य ही वो असल ट्रांजैक्शन है, ऊर्जा को खर्च करने या जमा करने का प्रोसेस। लेकिन फिजिक्स में एक शर्त है, कार्य तभी माना जाएगा जब कोई फोर्स यानी बल किसी चीज को असल में कुछ दूरी तक हिलाए या मूव करे। और ये फॉर्मूला भी यही बताता है, W = F.Δx। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि फोर्स उसी दिशा में लगना चाहिए जिस दिशा में मूवमेंट हो रहा है, मतलब फोर्स को उस मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि हाँ, काम हुआ है। अच्छा, इस आइडिया को एक क्लासिक फिजिक्स पजल से समझते हैं। सोचिए जरा। अब सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से जवाब है नहीं, कोई काम नहीं हो रहा। अब सवाल है क्यों? क्योंकि वो आदमी सूटकेस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है ताकि वो नीचे ना गिरे, लेकिन लिफ्ट के अंदर वो सूटकेस को मूव नहीं कर रहा है, वो बस उसे पकड़े हुए है। तो फोर्स की दिशा में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं तो कोई कार्य नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर एनर्जी ट्रांजैक्शन एकदम 100% एफिशिएंट नहीं होता। कभी-कभी ऊर्जा पूरी तरह से स्टोर हो जाती है और कभी-कभी कुछ ऊर्जा लॉस्ट हो जाती है, मतलब सिस्टम से बाहर चली जाती है। और ऐसा 2 तरह के फोर्सेस की वजह से होता है। पहले हैं संरक्षी बल, जैसे कि ग्रेविटी। ये एक परफेक्ट बैंक अकाउंट की तरह है, जितनी एनर्जी डाली उतनी पूरी की पूरी वापस मिल जाएगी। और दूसरे हैं असंरक्षी बल, जैसे फ्रिक्शन या घर्षण। ये एक ऐसे ट्रांजैक्शन की तरह है जिस पर फीस लगती है, मतलब इस प्रोसेस में कुछ ऊर्जा हमेशा गर्मी या आवाज के रूप में लॉस्ट हो जाती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि स्टोर्ड एनर्जी यानी हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है, उसका कॉन्सेप्ट सीधे सीधे इन खास संरक्षी बलों से ही जुड़ा है। तो अब तक हमने ऊर्जा यानी पैसे और कार्य यानी लेन देन को समझ लिया, लेकिन एक सवाल और है, ये लेन देन कितनी तेजी से हो सकता है? और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे तीसरे कॉन्सेप्ट की, शक्ति या पावर। तो शक्ति यानी पावर का मतलब ये नहीं है कि कितना काम हुआ, बल्कि ये है कि काम कितनी तेजी से हुआ, रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब एक ज्यादा पावर वाला इंजन बहुत कम समय में बहुत सारा काम कर सकता है। अगर हम अपनी पैसे वाली एनालॉजी पर वापस जाएं, तो अगर कार्य वो रकम है जो ट्रांसफर हुई, तो शक्ति है आपकी इनकम रेट, यानी आप हर महीने कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ज्यादा पावर मतलब ज्यादा इनकम रेट, जो बहुत तेजी से एनर्जी ट्रांसफर कर सके। और गाड़ियों में जो हम हॉर्स पावर की बात करते हैं, वो असल में पावर की ही एक यूनिट है। 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है लगभग 746 वॉट। ये बस एक स्टैंडर्ड तरीका है ये बताने का
कि इंजन कितनी तेजी से काम कर सकता है। तो चलिए अब इन तीनों कॉन्सेप्ट्स, कार्य, ऊर्जा और शक्ति को एक साथ एक्शन में देखते हैं, एक बहुत ही मजेदार उदाहरण के साथ, रोलर कोस्टर। एक रोलर कोस्टर असल में एक शानदार एनर्जी बदलने वाली मशीन है। जब कार को चेन से ऊपर खींचा जाता है तो वो धीरे धीरे अपनी स्थितिज ऊर्जा के बैंक अकाउंट में एनर्जी जमा करती है, और फिर जैसे वो चोटी से नीचे आती है वो उस सारी जमा ऊर्जा को स्पीड यानी गतिज ऊर्जा में कैश कर लेती है। सोचिए, जब कार लूप के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में होती है तो क्या होता है? उसकी ऊंचाई सबसे कम होती है, लेकिन उसकी स्पीड वो सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा मैक्सिमम पर होती है और स्थितिज ऊर्जा मिनिमम पर। और अब जब कार घूमकर लूप के टॉप पर पहुंचती है तब ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है, तो जाहिर है स्थितिज ऊर्जा हाई होगी, लेकिन यहाँ उसे लूप पूरा करने के लिए एक मिनिमम स्पीड भी चाहिए होती है। मतलब उसके पास थोड़ी गतिज ऊर्जा भी होनी जरूरी है, वरना वो सीधा नीचे गिर जाएगी। और यही मिनिमम स्पीड क्रिटिकल है। ये वो पॉइंट है जहां कार की रफ्तार इतनी होती है कि वो ट्रैक से चिपकी रहे और ग्रेविटी उसे नीचे खींचने की बजाय सर्कल पूरा करने में मदद करे। अगर स्पीड इससे जरा भी कम हुई तो खेल खत्म। तो यहाँ एक आखिरी सवाल उठता है। हमने कहा था कि फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी लॉस्ट होती है, तो वो एनर्जी आखिर जाती कहाँ है? क्या वो गायब हो जाती है? नहीं, वो बस अपना रूप बदल लेती है, गर्मी और आवाज में। आपने ध्यान दिया होगा, रोलर कोस्टर के पहिए और ट्रैक गर्म हो जाते हैं और वो वुश की तेज आवाज आती है। वो वही खोई हुई एनर्जी है। और ये हमें एक फंडामेंटल नियम याद दिलाता है। इस ब्रह्मांड की इकोनॉमी में ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो बस एक रूप से दूसरे में बदल जाती है। हर एक जूल का हिसाब रखा जाता है।